दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम वीडियो नंबर 30 लेके आए हैं, जिसमें सिंटैक्स कॉन्कॉर्ड के बारे में अभी तक हम पढ़ा रहे थे। जिसमें सिंटैक्स कॉन्कॉर्ड के अंदर हमने अभी तक देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होती है। इसके बाद हमने इसके कुछ एक्सेप्शंस के बारे में आपको बताया कि किस प्रकार से कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो इस नियम को नहीं मानते, और उनके ऊपर हम अभी तक 30 रूल बता चुके हैं। जो 30वां रूल आज हम लेके आए हैं, जिसमें 30 रूल बता चुके हैं। सिंटैक्स वाक्य विन्यास, कॉन्कॉर्ड एलिमेंट जिसका अर्थ होता है सामंजस्य या समझौता स्थापित करना। एक्सेप्शंस अपवाद हमने बताए थे अभी तक आपको। इसमें कॉन्कॉर्ड ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव आते हैं। ऊपर हम सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के नियम बतला चुके हैं कि किस प्रकार से किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगती है। इनके अतिरिक्त कुछ नियम नाउन, प्रोनाउन एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव के पारस्परिक एग्रीमेंट के भी होते हैं। यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव के पारस्परिक एग्रीमेंट के, यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होता है उसका वर्ब के साथ किस प्रकार से प्रयोग होता है, इसमें हम बता रहे हैं। इन नियमों को हम नीचे दे रहे हैं। रूल नंबर 3, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसे कि फर्स्ट पर्सन में सेकंड पर्सन आप, और थर्ड पर्सन तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बातें करते हैं। तो थर्ड पर्सन कहलाएगा वो व्यक्ति जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि ही, दे आदि। यहाँ ये कह रहा है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन मस्कुलिन पुरुषवाचक होता है, फेमिनिन स्त्रीवाचक होता है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर इसमें सिंगुलर प्लूरल होते हैं, प्लूरल नंबर बहुवचन संख्या शो करते हैं। थर्ड पर्सन के अंदर जैसे कि ही और दे आता है, तो ही सिंगुलर नंबर में आता है और दे प्लूरल नंबर में आता है। तो मस्कुलिन जेंडर का अर्थ होता है लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वो कहलाता है जेंडर, यानी मेल फीमेल। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मस्कुलिन जेंडर के साथ ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। यानी कि थर्ड पर्सन ही है, जैसे कि वह, ही मीन्स वह, किसके लिए आता है? लड़के के लिए आता है। तो ही के साथ हम ही जिसमें सब्जेक्ट के रूप में आता है, उसमें पॉसेसिव के रूप में हम हिज, और ऑब्जेक्टिव के रूप में हिम या हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। हिम का अर्थ होता है उसको, हिमसेल्फ का अर्थ होता है उसके द्वारा अपने आप, और हिज का मतलब उसका। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब थर्ड पर्सन जो सिंगुलर नंबर है जिसमें फेमिनिन जेंडर के साथ, अब थर्ड पर्सन, अब जैसे कि ही बताया, दे बताया, तो थर्ड पर्सन सी भी हो सकता है। सी वह किसके लिए आता है? लड़की के लिए या औरत के लिए। तो थर्ड पर्सन सी है, सी के साथ क्या आएगा? हर, हर्ष, हरसेल्फ। सी मीन्स वह, लड़की के लिए आता है। हर उसके लिए पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करेंगे हम, और हर्ष भी उसके एज ए पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करेंगे, और ये हरसेल्फ ये इसके ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ होता है कि वह अपना काम अपने आप करेगी, स्वयं के लिए आता है हरसेल्फ। निर्जीव वस्तुओं के लिए न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग किया जाता है, तथा अधिकांश जानवरों के लिए सिंगुलर नंबर में इट। निर्जीव वस्तुओं या जानवरों के लिए क्या आता है? इट। इट मीन्स में क्या होता है? वह। तो इट जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में हम इट्स का प्रयोग करते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हम इट सेल्फ का प्रयोग करते हैं। तो इट का अर्थ हुआ वह, और इट्स का अर्थ हुआ उसका अपना, जानवर के निर्जीव चीजों के लिए इट सेल्फ, या फिर वह अपने आप करेगा, जो भी करेगा। तो ये निर्जीव चीजों के लिए आ गया। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर में, यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर बहुवचन संख्या। मस्कुलिन किसके लिए आता है? पुरुषवाचक के लिए, पुरुष के लिए, लड़कों के लिए। फेमिनिन किसके लिए आता है? लड़कियों के लिए या औरतों के लिए। दोनों जेंडर का अर्थ क्या हुआ? लिंग, यानी कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, मेल या फीमेल।
में तथा निर्जीव वस्तुओं, न्यूट्रल जेंडर, निर्जीव वस्तुओं को क्या कहा जाता है? न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। अगर पुरुषवाचक होता है तो उसको क्या कहते हैं हम? मस्कुलिन जेंडर। अगर स्त्रीवाचक होता है तो उसको हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। और जो इन दोनों में कोई सा भी नहीं है तो उसके लिए आता है न्यूट्रल जेंडर, जिसमें निर्जीव चीजें, न्यूट्रल जेंडर में कौन कौन चीजें आती हैं? निर्जीव चीजें या सभी जानवरों के लिए न्यूट्रल जेंडर होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम प्रयोग? दे। दे क्या है? थर्ड पर्सन है। तो दे के अनुसार अगर दे सब्जेक्ट के रूप में है तो देम ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। देयर इनके पसेसिव प्रोनाउन के रूप में आता है। देयर्स ये भी पसेसिव प्रोनाउन के रूप में आता है। और देम सेल्वेज ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। इनका अर्थ हुआ दे मीन्स वे, दे मीन्स उनको, देयर, देयर का अर्थ हुआ उनके अपने, देयर्स यही अर्थ है उनके अपने। और देम सेल्वेज उन्होंने स्वयं जो किया या करेंगे का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्या आया? ही, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो ही आया तो इसलिए इसका पसेसिव प्रोनाउन होगा हिज, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया ही, हिज, हिम। तो यहाँ पसेसिव प्रोनाउन के रूप में क्या है? हिज। ही विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ, वह अपना काम स्वयं करेगा। हिमसेल्फ का मतलब स्वयं करेगा। कौन करेगा? वह। इसलिए इसके साथ हिज का प्रयोग हुआ और हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इनका प्रयोग हिज या हिमसेल्फ का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ठीक है। दूसरे में सी विल डू हर वर्क हर सेल्फ, तो यहाँ सी सब्जेक्ट के रूप में है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है सी। सी मीन्स वह, लड़की के लिए आता है। तो सी आया इसलिए इसके साथ क्या आया? हर प्रोनाउन। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं सी के साथ किसका प्रयोग होता है? हर का। और हर सेल्फ अपने आप, कौन? लड़की। हिमसेल यानी किसका? हिमसेल यानी क्या होता है? कहां से पूछ रहे हो आप? HIM में सी है। आ जाओ। हिमसेल्फ बैठिए। हिमसेल्फ का अर्थ होता है अपने आप, अर्थात ही सब्जेक्ट के रूप में है ना, तो ही सब्जेक्ट के रूप में है तो ही के लिए पसेसिव प्रोनाउन के रूप में आया हिज। और हिमसेल्फ का मतलब अपने आप। कौन करेगा? वह, लड़का। लड़के के लिए आता है कि वह लड़का अपना काम अपने आप करेगा। ठीक है। तो ही के लिए हिमसेल्फ आता है। इसी तरह से सी विल डू हर वर्क हर सेल्फ, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्या है? सी। तो सी सब्जेक्ट के रूप में आया तो इसका मतलब क्या है कि ये स्त्रीलिंग के लिए, लड़की के लिए है। तो सी के लिए क्या आता है? हर, पसेसिव प्रोनाउन जो सेंटेंस के बीच में आता है। ठीक है। और हर सेल्फ ये भी लड़की के लिए आया ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ हर सेल्फ का अर्थ हुआ अपने आप। क्या मतलब हुआ यहाँ पूरे वाक्य का? सी विल डू हर वर्क हर सेल्फ, कि वह लड़की अपना काम स्वयं करेगी। तो यहाँ हर सेल्फ का अर्थ क्या हुआ? स्वयं, स्वयं अपना काम करेगी। ठीक है। तो इसी तरह से दोज बॉयज विल डू देयर वर्क देम सेल्वेज। अब दोज आ गया। दोज किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए आता है। दोज आता है प्लूरल के लिए, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए दोज आता है। तो दोज बॉयज विल डू देयर वर्क। अब यहाँ दोज आया इसलिए यहाँ क्या आया? देयर, क्योंकि प्लूरल है तो वो अपने आप यहाँ करेगा। मतलब जो देयर आया इसका अर्थ हुआ वे अपने आप अपना काम करेंगे। डू देयर वर्क देम सेल्वेज। देम सेल्वेज का अर्थ हुआ वे अपना काम स्वयं करेंगे, बहुत सारे व्यक्ति। तो यहाँ पर हुआ दोज बॉयज विल डू देयर वर्क देम सेल्वेज, वे लड़के अपना काम स्वयं करेंगे, अर्थात बहुत सारे लड़के। ठीक है। तो दोज की वजह से, दोज बॉयज की वजह से, प्लूरल की वजह से यहाँ प्लूरल पसेसिव केस है प्रोनाउन, जिसका अर्थ हुआ अपने अपने, यानी कि प्लूरल के रूप में। और इसके साथ ऑब्जेक्टिव के रूप में देम सेल्वेज है, वो अपने आप करेंगे। अगला देखिए, दोज गर्ल्स विल डू देयर वर्क देम सेल्वेज। तो यहाँ दोज गर्ल्स, अब यहाँ भी देखो दोज गर्ल्स जो है ये प्लूरल है। ठीक है। वो लड़कियां, दोज क्या होता है? दिस यह नजदीक एक वस्तु के लिए, दैट वह दूर की एक वस्तु के लिए। उसी तरह से दीज नजदीक की बहुत सारी वस्तुओं के लिए, दीज मीन्स ये नजदीक की बहुत सारी वस्तुएं, और दोज
दूर की बहुत सारी वस्तुओं के लिए। तो यहाँ दोज गर्ल्स यानी दूर की बहुत सारी लड़कियों के लिए आया। विल डू देयर वर्क, अब यहाँ ये प्लूरल है, बहुत सारी लड़कियां हैं, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ हर की जगह देयर आएगा। क्यों? हर आता है सिंगुलर सेंस में और देयर आता है प्लूरल सेंस में। तो दोज गर्ल्स विल डू देयर वर्क देमसेल्व्स, वे गर्ल्स अपना काम स्वयं करेंगी। ठीक है, तो यहाँ दोज गर्ल्स या प्लूरल की वजह से यहाँ देयर आया और देमसेल्व्स अपने आप स्वयं करेंगी। इसके बाद दिस बुक इज माइन, अब यहाँ दिस क्या है? सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ है वर्ब बुक, यानी कि यहाँ सिंगुलर नाउन है तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है। माइन यानी क्या होता है? माइन मीन्स मेरी, यह बुक मेरी है। सर विल यानी क्या होता है? विल मीन्स होता है गागेगी। आई लेंट इट टू यू सम टाइम बैक, सम टाइम का मतलब कुछ समय पहले, बैक मीन्स पहले। लेंट, लेंट ये वर्ब है, लेंड लेंट लेंट, लेंट का मतलब होता है उधार लेना। तो कहता है कि दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है। आई लेंट इट टू यू सम टाइम बैक, इसको मैंने तुमसे कुछ समय पहले लिया था। तो यहां देखिए दिस बुक इज माइन, माइन आया किसके लिए? मेरे के लिए। ठीक है, और आई इसमें आ गया एज ए सब्जेक्ट के रूप में। आई लेंट इट टू यू सम टाइम बैक। दोज बुक्स आर माइन, अब यह दोज बुक्स क्या है? प्लूरल है। दोज, दोज का मतलब बहुत सारी दूर की चीजें, बुक्स प्लूरल आ गया, बहुत सारी किताबें, यानी वे किताबें मेरी हैं। माइन मीन्स मेरा, वो किताबें मेरी, इसलिए इसके साथ किस वर्ब का प्रयोग हुआ? सिंगुलर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ। और प्लूरल वर्ब क्या है? आर। अगर सिंगुलर वर्ब का होता तो इज आती। तो दोज बुक्स आर माइन, वो किताबें मेरी हैं। आई लेंट देम टू यू, अब देम यहाँ बुक्स प्लूरल में है इसलिए यहाँ देम का आया प्रयोग हुआ। क्यों? देम मीन्स उनको, कि मैंने जो है कि तुमसे ली थी। टू यू सम टाइम, कुछ समय पहले मैंने इनको आपसे ही ली थी, यानी बहुत सारी बुक्स है। ठीक है, इसी तरह से एवरी स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, एवरी स्टूडेंट के प्रत्येक विद्यार्थी। अब यहाँ जहां पर एवरी आ जाता है ये सिंगुलर नाउन को शो करता है। ठीक है, तो एवरी स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, तो ये सिंगुलर नाउन को शो करता है इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ हैज। ठीक है, तो है सिंगुलर, अगर ये प्लूरल वर्ब का होता तो हैव आता है यहाँ। ठीक है, और कंप्लीटेड, कंप्लीट का मतलब पूरा करना। हिज, हिज का मतलब अपना। अब यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ हिज का प्रयोग है। ठीक है, हैज वर्क यानी हिज वर्क। कहता है एवरी स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, प्रत्येक विद्यार्थी जो है, प्रत्येक विद्यार्थी जो है अपना काम स्वयं पूरा करेगा। ठीक है, अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में कहता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर का अर्थ होता है सामान्य लिंग। ठीक है, जैसे बॉयज, बॉयज मीन्स लड़के, तो ये कॉमन जेंडर में आता है। बॉय, गर्ल्स, ये कॉमन जेंडर, कोई भी लड़की हो सकती है, कोई भी लड़का हो सकता है, तो ये कहलाता है कॉमन जेंडर। ठीक है, कुछ नाउन्स कॉमन जेंडर की होती हैं, अर्थात वे मस्कुलिन तथा फेमिनिन दोनों जेंडर में प्रयोग हो सकती हैं। आगे में ये बात कि मस्कुलिन पुरुषवाचक और फेमिनिन स्त्रीवाचक, तो ये दोनों जेंडर क्या है? कॉमन होती है, जेंडर में प्रयोग हो सकती हैं। जैसे पर्सन्स, पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। ठीक है, स्टूडेंट, यहाँ पर्सन, पर्सन का मतलब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यानी व्यक्ति जो वर्ड आता है, पर्सन जो वर्ड आता है, ये मस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। इसी प्रकार स्टूडेंट, स्टूडेंट दोनों के लिए लगता है, लड़के के लिए भी, लड़की के लिए भी, तो ये दोनों हो सकते हैं। इसी तरह से पुपिल, पुपिल का अर्थ होता है शिष्य, जो बच्चे विद्या ग्रहण करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं पिपिल। पिपिल में शिष्य, यानी कि विद्यार्थी, शिक्षा ग्रहण करने वाला शिष्य। कैंडिडेट, कैंडिडेट का अर्थ होता है अभ्यर्थी, जो आवेदन करता है, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। उसी तरह से मेंबर, मेंबर का अर्थ होता है सदस्य, और तो मेंबर भी मैस्कुलिन या फेमिनिन कोई भी हो सकता है, अर्थात स्त्री या
बॉय या जेंट्स। स्कॉलर, स्कॉलर का अर्थ होता है विद्वान, जो बुद्धि का ज्ञाता होता है, जो विद्वान होता है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसको कहते हैं हम स्कॉलर। तो स्कॉलर मस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, यानी कि लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। उसी तरह से रीडर, रीडर का अर्थ होता है पढ़ने वाला, तो पढ़ने वाला लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ईटीसी, ईटीसी का अर्थ क्या होता है? इत्यादि, इंग्लिश में इसको कहेंगे एक्सेट्रा। इनके साथ बहुधा मस्कुलिन प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे एक कैंडिडेट शुड नो हिज स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स। एक कैंडिडेट को, एक आवेदनकर्ता को अपने कमजोर और यानी अपने मजबूत और कमजोर पॉइंट को जानना चाहिए। अब पहले तो इसका वर्ड मीनिंग सुनिए। कैंडिडेट अभ्यर्थी, शुड का अर्थ चाहिए, नो मीन्स जानना, हिज मीन्स अपना, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है ताकतवर, एंड मीन्स और वीक मीन्स कमजोर, पॉइंट मीन्स कमियां या बातें। तो कहता है एक कैंडिडेट शुड नो हिज स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स। क्या होता है? आर के बाद है ये क्या होता है? ये हाँ, अभी पढ़ा नहीं है मैंने, पढ़ाने के बाद बताऊंगा जी मैं, ठीक है। एक कैंडिडेट शुड नो हिज स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट। एक अभ्यर्थी को, एक जो आवेदन करता है उसको अपनी कमजोरी का और ताकत का पता होना चाहिए, भाई मेरे अंदर क्या खूबी है और क्या कमी है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होगा खूबी और वीक का अर्थ होगा कमी, ठीक है। तो या एक कैंडिडेट, यानी कि क्या, एक कैंडिडेट कोई भी हो सकता है, सिंगुलर भी, वो ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि मोस्टली जो है इसको मैस्कुलिन माना जाता है, इसलिए ये ही के रूप में मान करके इसके साथ हिज का प्रयोग हुआ, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट शुड डू हिज होमवर्क रेगुलरली। अब यह स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट का क्या होता है? विद्यार्थी। एक विद्यार्थी को जो है अपना होमवर्क रोज करना चाहिए। होमवर्क में होता है गृह कार्य, जो घर के लिए काम दिया जाता है। रेगुलरली, रेगुलरली का होता है लगातार, ठीक है। तो ए स्टूडेंट शुड डू हिज होमवर्क रेगुलरली। डू मीन्स होता है करना, तो एक विद्यार्थी को अपना जो गृह कार्य है रोज करना चाहिए। तो स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन क्या होता है कि ज्यादातर जो है लड़का ही माना जाता है, पुरुषवाचक मस्कुलिन माना जाता है, इसलिए इसके साथ हिज का प्रयोग हुआ, ठीक है। इसी तरह से रीडर्स आर एडवाइज टू कीप देयर बिलोंगिंग्स आउटसाइड। रीडर्स, पढ़ने वाले, एडवाइज, एडवाइज का होता है सलाह देना। कीप मीन्स रखना, टू मीन्स को, देयर अपने, बिलोंगिंग्स का होता है संबंधित होना, आउटसाइड मीन्स बाहर। तो कहता है रीडर्स आर एडवाइज। अब यार रीडर्स क्या है? पढ़ने वाले। तो रीडर्स की संख्या ज्यादा है, ठीक है। इससे कहता है रीडर्स की को सलाह दी जाती है कि वो अपने से संबंधित चीजें तो वो बाहर रखें। तो यहाँ प्लूरल में है रीडर्स, रीडर के साथ एस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ देयर का प्रयोग हुआ, यानी अपने, ठीक है। इसी तरह से किंतु यदि किसी संदर्भ विशेष में किसी महिला या लड़की का स्पष्ट भाव दिया हो, निर्दिष्ट हो, तो वहां पर हम फेमिनिन प्रोनाउन प्रयोग करते हैं। यानी जिसमें ये पता चल रहा हो कि ये लड़की के लिए है या औरत के लिए है, तो हम फेमिनिन प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। एवरी मेंबर ऑफ आवर क्लब शुड पे हर फी इन टाइम। अब यहाँ जो कोई क्लब है, क्लब इन कोई संस्था, तो यहाँ पर कह रहा है कि एवरी मेंबर यानी जो क्लब है उसमें मेंबर कोई भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकती है। तो एवरी मेंबर ऑफ आवर क्लब, हमारे मेंबर का प्रत्येक सदस्य। अब यहाँ ये पता है कि हमारे क्लब के अंदर सभी लेडीज हैं, तो इसलिए इसके साथ क्या होगा? हर का प्रयोग होगा। ऑफ आवर क्लब शुड पे हर फी इन टाइम, यानी क्लब के प्रत्येक सदस्य को जो अपनी फी है, जो क्लब की फीस लगती है, फीस जो चार्ज लगता है, वो अपना समय पे देना चाहिए। तो यह मेंबर जो है ये सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह पता है हमें कि ये मेंबर जो सारे सारे लेडीज हैं, इसलिए इसके साथ हर का प्रयोग हुआ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके लिए और अच्छा वीडियो लेके आएंगे।
तो कृपया करके मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और घंटी के बटन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।